हेलो गाइस, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं सत्येंद्र कुमार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिंदास, ज़बरदस्त एंड गुड होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है नाउन। और हमने आपको ए नाउन की एक लेक्चर आपको समझा चुके, एक वीडियो बनाई थी नाउन की, ठीक है। उसमें हमने कुछ आपको नाउन किसे कहते हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, आज वेल एज हमने आपको समझाया था कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आज हम आपको जो नाउन के टाइप्स आपको समझाए थे, आज हम आपको उस नाउन की आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कि प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कॉमन नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं। देखो, बात करें जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो आपका प्रॉपर नाउन होता है इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, डेफिनेशन होती है कि द नाउन विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, द नाउन विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस आर थिंग्स। मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट करता हो, दर्शाता हो पार्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, मतलब जो जनरली जो आम तौर पे उसका नाम हो। जिससे मान लीजिए हमने हमारे पास मार्कर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, जिसकी कंपनी है, मान लीजिए इसमें लग्जर लिखा, लग्जर, ठीक है। तो लग्जर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मतलब किसी चीज़ का जो नाम होता है, जैसे मान लीजिए एक अध्यापक है, मतलब अध्यापक तो है, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। उस टीचर का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए उस अध्यापक का नाम रामलाल है तो उसको हम रामलाल बोलेंगे, ठीक है। उस अध्यापक का नाम मान लीजिए शोभित है, ठीक है, तो उसको हम शोभित कहेंगे, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब इंसान ही नहीं, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी हो, ठीक है, उस चीज़ का जो नाम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। वो आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मोहन आपका हो जाएगा, उसके बाद में दिल्ही आप हो जाएगा, ठीक है। और बात करें हाँ इस टाइप से, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। सीता यहाँ पे लिख लो। मतलब जो भी चीज़, किसी भी वस्तु का, चाहे वो कोई थिंग्स हो आपकी, चाहे पर्सन हो, चाहे उसका थिंग्स हो, ठीक, उसका जो नाम होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन आपका हो जाता है। देखो उसके बाद में दिया गया आपका फिर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या दी गई है, द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस आर थिंग्स। मतलब ये हो जाएगा द नाउन, ऐसा नाउन विच माने जो डिनोट्स में डिनोट करे, दर्शाए एक कॉमन कैटेगरी, मतलब एक कॉमन कैटेगरी, उसकी जाति दर्शाए, ठीक है। पर्सन्स चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे प्लेसेस स्थान की हो, या फिर आई थिंक चाहे उसकी वस्तुओं की हो। कहने का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हमें 100%, मतलब उसको 100% ना पता हो, उसके बारे में अच्छे तरीके से ना पता हो। जैसे हमने कहा वो अध्यापक जा रहा है, उसका नाम तो हमें नहीं पता, उसके बारे में उसका नाम क्या है, अध्यापक कह दिया, हमने कह दिया वो अध्यापक जा रहा है, ठीक है। अध्यापक, उसका नाम, हमने कहा हमारे पास मार्कर है, ये तो हमने नहीं कहा नीला मार्कर है, काला मार्कर है, या लग्जर का मार्कर है, या हमने बोल दिया हमारे पास फ़ोन है, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि मेरे पास फ़ोन है, तो भाई मैंने ये तो नहीं बताया कि कौन सा फ़ोन है, रियलमी है, ओप्पो है, नोकिया है, सैमसंग है, ये तो नहीं बताया है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही चीज़ कॉमन नाउन होती है। कहने का मतलब जो उसकी जाति के बारे में अनुभव करे, मतलब द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस आर थिंग्स। जो कॉमन कैटेगरी को दर्शाए उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, जो उसकी जात हो जाएगी, ठीक है, उसका जो नाम ना हमें ज्ञात हो। जिससे हमने मार्कर कहा तो एक ये ध्यान रखना, जो आपका कॉमन नाउन होता है ढेर सारी होती हैं, एक नहीं होता है। कॉमन नाउन में ढेर सारी चीज़ें आती हैं भाई। जैसे हमारे पास मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 3 मार्कर की इसका नाम तो नहीं बता, मार्कर इसको भी बोलते हैं, इसको भी मार्कर बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं आपके, ये प्रॉपर ये कॉमन नाउन कहलाता है, जिसके नाउन मतलब ऐसा नाउन जो कैटेगरी दिखाएं, जिसके कैटेगरी के बारे में पता चले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो टीचर आपका हो सकता है, एग्जाम्पल की बात जैसे टीचर, ठीक है,
क्या हो गया आपका, टीचर हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट हो गया, उसके बाद में स्टूडेंट के बाद में ठीक है गर्ल हो गई, बॉय हो गया, और इट इज लगा दो, ठीक, बहुत सारे होते हैं। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। उसके बाद में फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है इसकी समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है ये कलेक्शन से बनता है। किससे? कलेक्शन से। कलेक्शन बनता है आपका कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना या कलेक्ट करना उसको बोलते हैं हम, ठीक है। और चीज़ समझो, जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें, मतलब जहाँ पे कलेक्टिव नाउन किससे कहते हैं, जहाँ पर एक समान चीज़ें इकट्ठा कर दी जाएं, जहाँ पर एक समान चीज़ें इकट्ठा कर दी जाएं, ठीक है, एक जैसी, और उनकी जात एक हो, मतलब जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी जाएं उनकी जात ही एक हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए हमने कहा, एग्जाम्पल की बात करें तो अभी देंगे आपको, पर इसकी आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्लेसेस आर थिंग्स, ऐसा नाउन जो डिनोट करे ग्रुप में समूह, जो व्यक्तियों के समूह को बताए, ठीक, या स्थान के समूह को बताए, या फिर किसी भी वस्तु के स्थान को बताए, समूह को बताए, सॉरी, तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, देखो ए बंच माने होता समूह, ऑफ मीन्स का, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, अंगूर का समूह, ठीक, मतलब अंगूर का समूह, जो अंगूरों का समूह होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे उसमें क्या है, अंगूर ही हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे बात करें जूरी, जूरी बोलते हैं जजों के समूह को, जजों का समूह, जो जज होते हैं, ठीक है, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। ये भी आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों के समूह को, मतलब क्लास क्या होती है, एक समूह होता है एक तरीके से, ठीक है। क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ये कलेक्टिव नाउन आपका हो जाएगा। उसके बाद में बचा आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब होता है सामग्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामग्री। ऐसा नाउन जो पदार्थ और सामग्री को डिनोट करे, दर्शाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कॉपर आपका हो जाएगा कॉपर, घी आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद में सिल्वर, गोल्ड भी आपका हो जाएगा। अब देखो प्रॉपर नाउन जो होता है, सॉरी, जो मटेरियल नाउन आपका होता है, जैसे कॉपर, घी, सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप से हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, मटेरियल नाउन आपका जब तक मटेरियल नाउन नहीं बनेगा जब तक उससे कोई चीज़ बना नहीं दी जाती है। जैसे हमने कहा कि हमारा प्लास्टिक से मार्कर प्लास्टिक का है, उस प्लास्टिक से क्या बना दिया गया, मार्कर, ठीक है। तो मार्कर में लगी हुई प्लास्टिक आपकी कहलाएगी मटेरियल नाउन, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं आगे। चलो देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। देखो उसके बाद में दिया गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, द नाउन विच डिनोट्स अ क्वालिटी, कंडीशन आर एक्शन, मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट करे, दर्शाए, क्वालिटी को दिखाए, कंडीशन स्थिति को दिखाए, एक्शन को दिखाए, ठीक है। मतलब जिस चीज़ को हम फील करें, जिस चीज़ को हम टच ना कर सकें, ठीक है, टच या देख ना सकें, वो आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव प्यार होता है, प्राइड घमंड होता है, चाइल्डहुड बचपन, हेटर्ड, इन सब चीज़ों को हम फील कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो ये आपका होता है कुछ। उसके बाद देखो हम बात करते हैं, इसके बाद में सीधे हम आपको समझा रहे हैं जेंडर, ये भी एक नाउन का पार्ट होता है, नाउन ही बोलते हैं उसको, ठीक है। जेंडर, जेंडर की बात करें, इसकी हिंदी होती है लिंग। और जो जेंडर आपके होते हैं 4 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मेस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन, और एक होता है कॉमन, एक होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो देखो जो मेस्कुलिन जेंडर होता है इसका मतलब होता है पुल्लिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, मतलब ऐसे नाउन जो दर्शाएं, जो पुरुष के बारे में बोध बताएं, ठीक है, जिसमें ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे मोहन, ठीक है, उसके बाद में डॉग, है ना, मोहन डॉग, ऑक्स, etc, इस टाइप से आपका। फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, देखो द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, फीमेल सेक्स, ठीक है, मतलब द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, ऐसा नाउन जो स्त्री के बारे में बताए, जिसमें हम स्त्री जाति का बोध हो, ऐसी संज्ञा जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे सीता, ठीक है, उसके बाद में काऊ, सीता काऊ, इस टाइप से मतलब कई हो जाएंगे, टिस लगा दो, ठीक, समझ जाना आप लोग। तो उसके बाद में देखो फेमिनाइन जेंडर आपका हो चुका है, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स। इसके बाद में आता है आपका कॉमन जेंडर। कौन सा आता है आपका कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। हिंदी की बात करें, देखो कॉमन जेंडर हो गया आपका, इसे लिख दो पर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो ए नाउन which does not specify, ठीक है, the sex but only indicates living thing, indicates living things, ठीक है। आज देखो कॉमन जेंडर की बात करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ए नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसा नाउन जो ये ना बताए, मतलब उसके लिंग के बारे में ना बता पाए कि ये फीमेल है कि मेल है, लेकिन इतना बता दे वो जीवित है, ठीक है, जीवित हो आपका, मतलब लिविंग थिंग्स जो सजीव होता है, इसके बारे में मतलब सजीव पर्सन हो और पता ना चले कि फीमेल है कि मेल है, ठीक है, जैसे आपका मतलब इसके पता चल जाएगा हालांकि हमको, लेकिन नाम ऐसे जनरली उसके नाम से ना पता चले, ठीक है। जैसे बात करते हैं आपका बेबी हो गया, बच्चा हो गया, ठीक है, फीमेल बच्चा होगा तब भी उसको हम बच्चा बोलेंगे, चाहे मेल बच्चा हो तब भी उसको हम बच्चा बोलेंगे। उसके बाद में टीचर, स्टूडेंट क्या होता है, विद्यार्थी, अगर गर्ल्स है स्टूडेंट उसको भी स्टूडेंट कहेंगे, अगर बॉयज़ हैं तो उसको भी हम स्टूडेंट कहेंगे, ठीक, इसमें पता नहीं चल पाता है। उसके बाद में क्या होता है, फिर टीचर आपका अगर मेल टीचर है तो उसको भी टीचर बोलेंगे, फीमेल है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, टीचर बोलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं आपके कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल, जैसे बेबी, और उसके बाद में बेबी के बाद में टीचर, है ना, हाँ, स्टूडेंट, एक आपका लीडर भी होता है, लीडर मीन्स नेता, ठीक है, चाहे मेल नेता हो चाहे फीमेल हो उसको हम लीडर ही कहेंगे, ठीक, मेल का तब भी इसको लीडर बोलेंगे और फीमेल का तब भी इसको हम लीडर ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक आपका बच्चा देखो, देखो बात करते हैं आपका एक बच्चा अबस्ट्रक्ट नाउन, क्या बच्चा, बस सॉरी लिखा था ऊपर, नहीं जेंडर चल रहा था आपका, हाँ, नोटर जेंडर, इसका मतलब होता है, हिंदी होती है नपुंसक लिंग, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन ए नाउन, द नाउन, ए नाउन
which a noun which denotes, ठीक है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स। चलिए देखो, जो आपका न्यूट्रल जेंडर होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? ए नाउन विच डिनोट्स आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर थिंग्स, मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट कर, जो दिखाए, मतलब निर्जीव चीज़ को, निर्जीव वस्तु या चीज़ों के बारे में हमें बताएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो पेन, मार्कर, टेबल, चेयर, ठीक है, ईटीज लगा दो, ये सारे क्या होते हैं आपके? ये सारे आपके न्यूट्रल जेंडर होते हैं, ठीक है। तो गाइज बस आपके जेंडर भी समाप्त हो गए। देखो बात करें इसके बाद में जो आपकी बेसिक क्लास थी नाउन की, ये तो समाप्त होती है आपकी। बेसिक की बात करें, जो जैसे आपके नाउन होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, जेंडर किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं, ठीक, जेंडर भी आपके समाप्त। इस टाइप से हमने आपकी क्लास समाप्त हो गई। उसके बाद में फिर इसके बाद में तो आपका कॉन्सेप्ट जो थे, ठीक है, बेसिक तो समाप्त होते हैं। इसके बाद में आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हाई लेवल में पूछे जाते हैं, जैसे कुछ नाउन जैसे आ जाए फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए। कुछ नाउन आपको दिखने में एक वचन के होते हैं लेकिन होते नहीं, वो बहुवचन के होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, ठीक, इस टाइप से क्लास तो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी क्लास को यहीं विराम करते हैं और मिलते हैं, हमारी मुलाकात आपसे अगले सेशन में होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।